दोस्तों, अगर लोगों से पूछा जाए कि वो अपने फील्ड में कैसा स्टैचर, कैसा मुकाम पाना चाहते हैं, तो हर कोई चाहेगा कि वो एक जीनियस बन जाए या फिर कम से कम एक जीनियस कहलाया जाए। लेकिन रियलिटी है कि इस दुनिया में 7.8 बिलियन की आबादी है और इतनी पॉपुलेशन में कोई एक दो ही बन पाते हैं बोनाफाइड जीनियस। तो इसके पीछे क्या वजह है? कुछ लोग कहेंगे कि जीनियस लोग तो पैदा ही जीनियस होते हैं, उनके पास एक गिफ्टेड ब्रेन होता है। कुछ लोग कहेंगे कि वो नॉर्मल लोगों से अलग ही होते हैं, लकी होते हैं। शायद हो भी सकता है। तो चलिए आज हम खुद एक जीनियस की लाइफ को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या वो आम लोगों से सच में बहुत अलग होते हैं और क्या हम भी उनकी कुछ क्वालिटी से सीखकर कभी एक जीनियस का टैग अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कहा जाता है और एक जीनियस भी। आज हम अपने आसपास जो भी मॉडर्न इन्वेंशंस देखते हैं वो कहीं ना कहीं आइंस्टाइन की ही देन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन मेजॉरिटी लोगों की तरह एक एवरेज स्टूडेंट ही थे, सिवाय मैथमेटिक्स के। उनका इंटरेस्ट और फोकस मैथ्स को समझने में था, जिसमें वो टॉप भी किया करते थे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि वो हर तरह से मैथ्स के महारथी थे। वो कहते हैं दुनिया में समझने के लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है वो है इनकम टैक्स। इसके अलावा जो बहुत छोटी और सिंपल सी चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग करती थी वो थी ओरिजिनल थिंकिंग। वो लिखी लिखाई या कही सुनाई बातों पर इजीली बिलीव नहीं करते थे और आम या जनरल थिंकिंग नहीं रखते थे। उनका कहना था इमेजिनेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, यानी कि एजुकेशन सिस्टम एक्सपेक्ट करता है कि एक स्टूडेंट सिर्फ किताबी बातें पढ़े और रट ले, लेकिन इंडिविजुअली हर इंसान की इमेजिनेशन, उसकी सोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आइंस्टाइन अपनी स्मार्टनेस के बारे में कहते हैं कि मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, बस मैं बाकी लोगों के मुकाबले प्रॉब्लम के साथ ज्यादा वक्त बिताता हूं। और साथ ही वो कहते हैं कि मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं है, मैं बस हर चीज के बारे में बहुत पैशनेटली क्यूरियस रहता हूं और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हूं। ये बात उनके अगले कोट को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, जहां वो कहते हैं इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल और सरल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप खुद उसे ठीक से समझते नहीं। दोस्तों, आइंस्टाइन के बारे में एक और फन फैक्ट है जो बताता है कि वो अपनी इंटेलिजेंट और स्टूडियस इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट थे। जहां हम सब शायद सोचेंगे कि एक जीनियस हमेशा पढ़ाई में और रिसर्च में घुसे रहते होंगे, लेकिन आइंस्टाइन हमेशा ऐसा नहीं करते थे। वो एक शानदार वायलिन प्लेयर थे और म्यूजिक उनको रिलैक्स करने का मौका देता था। उनके दोस्त तो यहां तक कहते हैं कि अगर आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट नहीं होते तो एक उम्दा प्रोफेशनल वायलिन प्लेयर तो आसानी से होते। दोस्तों, आइंस्टाइन ने एक और कमाल का स्टेटमेंट दिया था जो दर्शाता है कि उनके हिसाब से एक जीनियस क्या करता है। वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन जीनियस लोग प्रॉब्लम्स को आने ही नहीं देते। और क्योंकि वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो उन्हें बहुत सारे ट्रायल्स और एरर्स के बाद ही कोई रिजल्ट मिलता था। इस पर वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से एक ही चीज को बार बार एक ही तरह से करना और हर बार अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करना बेवकूफी है। फ्रेंड्स, एक और इंसिडेंट जो हमें बताता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कितने सर्टेन और कितने क्लियर थे अपने बारे में। ईयर 1919 में जब उनका डिवोर्स हुआ तब उन्होंने अपनी वाइफ को नोबेल प्राइज से मिलने वाली धनराशि, प्राइज मनी देने का प्रॉमिस किया। और मजे की बात यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज 2 साल बाद यानी कि 1921 में मिला। इसका मतलब वो इतने श्योर थे अपने बारे में कि वो जानते थे कि कभी ना कभी उनको नोबेल प्राइज मिलेगा जरूर। दोस्तों, आइंस्टाइन कहते थे कि लाइफ में अवसर, अपॉर्चुनिटीज मुश्किलों के बीच मिलती हैं। और यहाँ उनका फेमस कोट मेंशन करना जरूरी है, जहां वो कहते हैं लर्न फ्रॉम yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. बीते हुए कल से सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल के लिए आशा रखो। जरूरी है कि हम सवाल पूछते रहें। सो फ्रेंड्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस लोग शायद पैदा ही जीनियस होते हों, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें मिलकर ही लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं और दर्शाती हैं कि क्यों जीनियस लोग आम होते हुए भी इतने खास हो जाते हैं। तो अगर हम भी इन बातों से कुछ सीखें और उन्हें अपनी लाइफ में अपने तरीके से इंप्लीमेंट करें तो गारंटीड हमें भी लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज बी क्यूरियस and never stop questioning.